राम राम दोस्तों, मैं हूं साहिल और आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर आया हूं जहां पहुंचते ही वक्त का पहिया 100 साल पीछे घूम जाता है। मैं खड़ा हूं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के धरोहर संग्रहालय के सामने। ये सिर्फ एक म्यूजियम नहीं है, ये हम हरियाणवियों की आत्मा है, हमारी जड़ें हैं। तो चलिए आज इस धरोहर को करीब से देखते हैं। ये देखिए, ये सिर्फ धातु के टुकड़े या रंगीन रिबन नहीं है। इन्हें शौर्य का प्रतीक कहा जाता है। इनमें से कुछ पदक विश्व युद्ध के समय के हैं, तो कुछ 1965 और 1971 की जंग के गवाह हैं। इन पदकों पर जमी ये पुरानी चमक बताती है कि यहाँ के जवानों ने दुनिया के हर कोने में अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया है। कल्पना कीजिए, हरियाणा के किसी छोटे से गांव से निकलकर कोई जवान मोर्चे पर डटा होगा, तब जाकर ये पदक उनकी वर्दी की शान बने होंगे। अगर ये पदक बोल सकते तो बताते कि सरहद की उन बर्फीली रातों में घर की याद कैसी आती थी। ये पदक गवाह हैं उस गर्व के जो एक बाप को अपने फौजी बेटे को देखकर होता है। जब भी आप धरोहर आएं, तो यहाँ 2 मिनट रुककर इन पदकों को गौर से देखिएगा। ये पदक ही वो वजह है कि आज हम और आप चैन की सांस ले रहे हैं। ये देखिए, ये खांडा और ये तेगा। इन तलवारों की बनावट देखिए, सिर्फ हमला करने के लिए नहीं बल्कि शान दिखाने के लिए भी बनाई गई थी। इनके हत्थों पर जो बारीक काम है वो बताता है कि उस वक्त का हुनर कितना कमाल का था। कहते हैं कि एक योद्धा के लिए उसकी तलवार सिर्फ एक हथियार नहीं, उसका सम्मान होती थी। यहाँ रखी हर तलवार किसी न किसी रणक्षेत्र की गवाह रही है। दोस्तों, तलवारों और पदकों ने देश की रक्षा की, लेकिन आजादी के बाद देश को बनाने की जिम्मेदारी इन चेहरों पर थी। धरोहर की इस गैलरी में कदम रखते ही आपको भारत के उन दिग्गजों के दर्शन होंगे जिन्होंने तिरंगे की शान को पूरी दुनिया में फैलाया। ये देखिए, हमारे देश के वो पहले सारथी। यहाँ लगी ये तस्वीरें सिर्फ चेहरे नहीं बल्कि संघर्ष की कहानियां हैं। चाहे वो नेहरू जी का आधुनिक भारत का सपना हो या शास्त्री जी का जय जवान जय किसान का नारा, इन्हीं कमरों में उन फैसलों की यादें कैद हैं जिन्होंने एक गरीब और बंटे हुए भारत को आज की ग्लोबल पावर बनाने की शुरुआत की थी। चूंकि हम कुरुक्षेत्र में हैं, तो हरियाणा के विकास के शिल्पकारों को कैसे भूल सकते हैं। यहाँ आपको हरियाणा के उन मंत्रियों की दुर्लभ तस्वीरें भी दिखेंगी जिन्होंने इस रेतीली और खेती वाली जमीन को देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया। इन तस्वीरों में एक सादगी है, एक ठहराव है जो आज के दौर में कम ही देखने को। इन पुरानी तस्वीरों को गौर से देखिए, इनमें कोई डिजिटल एडिटिंग नहीं है, कोई फिल्टर नहीं है, बस एक गहरा आत्मविश्वास है। ये वो दौर था जब संसाधन कम थे लेकिन इरादे फौलादी थे। इन मंत्रियों के पहनावे, उनकी सौम्य मुस्कान और उनकी आंखों में चमकता भविष्य का भारत वाकई प्रेरणादायक है। अक्सर हम व्लॉग्स में चकाचौंध देखते हैं, लेकिन यहाँ आकर पता चलता है कि असली चकाचौंध इन महापुरुषों के व्यक्तित्व में थी। यहाँ की एक एक तस्वीर हमें याद दिलाती है कि हमें ये लोकतंत्र कितनी मेहनत से मिला है। इसे संजोकर रखना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप भी इन महापुरुषों में से किसी को अपना आदर्श मानते हैं, तो कमेंट्स में उनका नाम जरूर लिखें। चलिए अब धरोहर के अगले दिलचस्प कोने की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको लेकर आया हूँ धरोहर के सबसे खूबसूरत और कलरफुल हिस्से में। यहाँ की चमक देखकर आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। ये है हमारी हरियाणा की महिलाओं का पारंपरिक पहनावा, जो सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि हमारे प्रदेश की आन बान और शान है। सबसे पहले बात करते हैं इस भारी भरकम दामन की। क्या आप जानते हैं
एक असली हरियाणवी दामन 52 कली का होता है और इसका वजन सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ये 10 से 15 किलो तक का हो सकता है। कल्पना कीजिए, हमारी दादी नानी इतना भारी दामन पहनकर खेत खलिहान और घर का सारा काम कितनी फुर्ती से करती थीं। इस पर जो हाथ का काम और गोटा पट्टी है, वो आज के बड़े बड़े डिजाइनर्स को मात देता है। आजकल हम स्टील और प्लास्टिक के पीछे भागते हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों की सेहत का राज इन पीतल और कांसे के बर्तनों में था। ये जो आप टोकनी और हरा देख रहे हैं, इनमें रखा पानी और खाना औषधि जैसा काम करता था। और वजन, एक एक थाली इतनी भारी है कि आजकल के जिम जाने वाले लड़के भी इन्हें उठाने में पसीने छोड़ दें। ये बर्तन सिर्फ खाना पकाने के लिए नहीं थे, ये घर की समृद्धि का पैमाना होते थे। मिट्टी का चूल्हा, पीतल की पतीली और लकड़ी की आग पर पकता खाना, वो जो सौंधी खुशबू होती थी, वो इन पुराने बर्तनों की ही देन थी। धरोहर ने इन्हें संभाल कर रखा है ताकि हम अपनी जड़ों को न भूलें। आज के दौर में हमारे पास एसी है, कूलर है, लेकिन जो सुकून इस बीजने की हवा में था, वो कहीं और नहीं। धरोहर के इस कोने में आपको दिखेंगे हाथ से बुने हुए ये खूबसूरत बीजने। ये सिर्फ पंखे नहीं हैं, ये हरियाणा की बेटियों और बहुओं की कलाकारी का नमूना है। पंखों से थोड़ा आगे बढ़ें तो यहाँ नजर आते हैं ये कोठले। आजकल हमारे पास प्लास्टिक के ड्रम और साइलो हैं, लेकिन तब अनाज को सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी और तूड़ी से बने ये कोठले इस्तेमाल होते थे। इनमें रखा अनाज सालों साल खराब नहीं होता था। यही थी हमारे पूर्वजों की देसी इंजीनियरिंग। जहां हरियाणा के बड़े बड़े फैसले लिए जाते थे। ये है हमारी बैठक। हरियाणा में कहते हैं कि घर कितना ही बड़ा क्यों न हो, अगर बाहर बैठक नहीं और वहां हुक्के की गुड़गुड़ाहट नहीं, तो वो घर अधूरा है। ये देखिए, ये है मढ़ा। आजकल के सोफे और कुर्सियां इसके सामने फेल हैं। इसे सरकंडे और सूत की रस्सी से बड़ी बारीकी से बुना जाता है। ये हल्का है, मजबूत है और पूरी तरह इको फ्रेंडली है। इस पर बैठकर जो देसी वाली फीलिंग आती है, वो आपको किसी ऑफिस की चेयर पर नहीं मिलेगी। हरियाणा में एक कहावत है कि जहां हुक्का और मढ़ा है, वहीं असली सुख का अड्डा है। इन चीजों को देखकर अपनी जड़ों पर गर्व महसूस होता है। सादा जीवन और उच्च विचार, यही इन तस्वीरों का सार है। तस्वीरों से निकलकर अब जरा यहाँ नजर डालिए। ये है वो हल जिसने सदियों तक इस धरती का सीना चीरकर सोना पैदा किया है। आज ट्रैक्टरों का जमाना है, लेकिन तब किसान और उसके बैल की जोड़ी ही असली ताकत होती थी। ये लकड़ी के औजार सिर्फ सामान नहीं हैं, ये उस किसान के साथी थे जो तपती धूप में हमारे लिए अन्न उगाता था। इन पुरानी तस्वीरों और औजारों को देखकर दिल में एक ही बात आती है, हमारी नींव बहुत मजबूत थी। मशीनों ने काम आसान जरूर कर दिया है, लेकिन जो बरकत उन पुराने हाथों की मेहनत में थी, वो बेमिसाल थी। धरोहर ने इन्हें संभाल कर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। क्या आपके घर में अभी भी कोई पुराना हल या दादाजी की कोई ऐसी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर है? अगर है तो उसे सहेज कर रखिए, वो आपकी असली जायदाद है। कमेंट्स में जय जवान जय किसान जरूर लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसे कहते हैं सारंगी। इसे लोक संगीत का सबसे मुश्किल और सुरीला यंत्र माना जाता है।
और इसके पास ही है ये इकतारा। बस एक तार और पूरा गांव एक सुर में झूम उठता था। इन यंत्रों को बनाने में जिस लकड़ी और कलाकारी का इस्तेमाल हुआ है वो आज मिलना नामुमकिन है। जैसे ही हम अंदर कदम रखते हैं, सामने आता है ये खुला चौक। पुराने घरों की सबसे बड़ी खासियत यही थी, वे अंदर से कितने भी बड़े हों, लेकिन कुदरत के लिए जगह हमेशा खुली रहती थी। यहाँ से धूप और ताजी हवा सीधे घर के आंगन में आती थी। इसी चौक में बैठकर घर की औरतें बातें करती थीं और बच्चे खेला करते थे। और ये है घर का दालान और रसोई। यहाँ की दीवारों पर जो मिट्टी और गोबर का लेप है वो गर्मियों में घर को ठंडा और सर्दियों में गर्म रखता था। ये घर सांस लेते थे। आजकल के कंक्रीट के फ्लैट्स में वो सुकून कहाँ जो इन कच्ची पक्की दीवारों के बीच मिलता था। धरोहर ने इन पुराने घरों के मलबे और लकड़ी को लाकर यहाँ फिर से खड़ा किया है। इन्हें देखकर लगता है कि हमारे बुजुर्ग भले ही सादगी से रहते थे, लेकिन उनका जीवन कितना रॉयल था। इन घरों में प्राइवेसी से ज्यादा प्रायोरिटी जुड़ाव को दी जाती थी। ये देखिए, इसे कहते हैं पंजैली। इसे बैलों के कंधों पर रखा जाता था। ये सिर्फ लकड़ी का ढांचा नहीं है, ये किसान और उसके बैलों के अटूट रिश्ते का गवाह है। तब खेती सिर्फ एक बिजनेस नहीं, एक साधना थी। किसान अपने बैलों को बेटों की तरह रखता था और बदले में ये बैल पूरा साल पसीना बहाते थे। आजकल ऑटोमेटिक ड्रिल मशीनें हैं, लेकिन तब इस पोलिया नाली का इस्तेमाल होता था। हल चलता जाता और ऊपर से हाथ से एक एक दाना गिराया जाता था। कितनी गजब की बात है ना। एक एक दाने की अहमियत उस वक्त के किसान को पता थी। फसल कटने के बाद चारे के लिए ये गंडासा और अनाज को हवा में उड़ाकर साफ करने का वो तरीका। यहाँ रखे ये औजार बताते हैं कि तब किसान का शरीर ही उसकी सबसे बड़ी मशीन था। फिटनेस का राज जिम में नहीं, इन्हीं औजारों को चलाने में छिपा था। क्या आप यकीन करेंगे कि इस एक दामन का वजन 12 से 15 किलो तक होता था। और ताज्जुब की बात देखिए, इतना भारी वजन पहनकर हमारी महिलाएं घर से लेकर खेत तक का सारा काम चुटकियों में कर लेती थीं। ये दामन उनके अनुशासन और मजबूती का प्रतीक था। अब बात करते हैं उनकी कार्यशैली की। ये देखिए पनघट का दृश्य। सुबह सूरज निकलने से पहले सिर पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 मटके संतुलित करके कोसों दूर से पानी लाना, ये किसी योग से कम नहीं था। आज हम 2 बाल्टी उठाने में थक जाते हैं, लेकिन उनका ये रोज का अनुशासन ही उनकी सेहत का राज था। हरियाणा की महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित नहीं थीं। कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करना, पशुओं का चारा लाना और सांझी या होली जैसे त्योहारों पर लोकगीत गाकर पूरे गांव में खुशियां बिखेरना उनका जीवन मेहनत और उत्सव का एक सुंदर मिश्रण था। आज वक्त बदल गया है, पहनावा बदल गया है, लेकिन धरोहर में आकर एहसास होता है कि हमारी जड़ें कितनी मजबूत थीं। वो महिलाएं आज की सुपर वुमन से कहीं आगे थीं, जो बिना किसी शिकायत के हंसते हंसते सारा बोझ उठा लेती थीं।
अगर आपकी दादी या माँ ने भी कभी ये दामन पहना है या चक्की चलाई है तो उनकी मेहनत के सम्मान में कमेंट्स में एक दिल जरूर बनाइएगा। चलिए अब देखते हैं धरोहर की अगली शानदार झलक। दोस्तों, आजकल हम ऑनलाइन फर्नीचर मंगवाते हैं जो 2 साल में जवाब दे जाता है, लेकिन धरोहर की इस गैलरी में रखी ये कुर्सियां और पीढ़े देखिए। इन्हें बनाने की तकनीक आज की मशीनरी से कहीं ज्यादा एडवांस और टिकाऊ थी। इन्हें बिना कील और बिना फेविकोल के सिर्फ लकड़ी के खांचों और सुतली की बुनाई से तैयार किया जाता था। दोस्तों, आजकल हम डिजिटल लॉक और फिंगरप्रिंट की बात करते हैं, लेकिन असल सुरक्षा क्या होती है वो यहाँ आकर पता चलता है। उस दौर में लुहार भाई कच्ची धातु को आग की भट्टी में तब तक तपाते थे जब तक वह लाल न हो जाए। फिर शुरू होता था ठोकवा का। लोहे और लकड़ी के बाद बारी आती है सूत की। यहाँ देखिए ये विशाल खड्डी या हैंडलूम। पुराने समय में घर की महिलाएं और बुनकर भाई मिलकर सूती धागों से दरी और खेस बुनते थे। हम देख रहे हैं मिट्टी के बर्तन बनाने की वो सदियों पुरानी तकनीक। यहाँ बिजली से चलने वाली मशीनें नहीं, बल्कि कुम्हार का ये भारी पत्थर का चाक और उसके हाथों का जादू चलता था। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ धरोहर की सबसे बड़ी शान, यह विशाल और अद्भुत रथ। जरा इसकी बनावट तो देखिए। यह पूरा रथ सागवान और शीशम की मजबूत लकड़ी से बना है। इसके पहियों का साइज देखिए, एक आम इंसान के कद से भी ऊंचे। हर इंच पर जो नक्काशी की गई है वह बताती है कि पुराने समय में हमारे बढ़ई सिर्फ कारीगर नहीं बल्कि महान कलाकार और इंजीनियर थे। बिना किसी आधुनिक मशीन के लकड़ी को इतना सुंदर आकार देना वाकई बेमिसाल है। आजकल हम ब्रांडेड स्नीकर्स पहनते हैं, लेकिन जो बात इन देसी जूतियों के रुतबे में है वो कहीं और नहीं। इन जूतियों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पूरी तरह से हैंडमेड हैं। शुद्ध चमड़े को काटकर उसे हाथों से सिया जाता है। आप ये बारीक काम देख रहे हैं, इसे टीले का काम कहते हैं। रेशम के धागों और चांदी सोने जैसे दिखने वाले तारों से की गई ये कढ़ाई घंटों की मेहनत का नतीजा है।
आज हम ईंट को एक साधारण चीज समझते हैं, लेकिन पुराने समय में इसे बनाना एक बहुत बड़ी तपस्या और इंजीनियरिंग थी। धरोहर के इस हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे मिट्टी को पत्थर जैसा मजबूत बनाया जाता था। ये देखिए, ये है सांचा जिसे हम फरमा भी कहते हैं। आजकल मशीनों से ईंटें निकलती हैं, लेकिन तब एक एक ईंट को हाथ से ढाला जाता था। सांचे के अंदर अक्सर बनाने वाले का नाम या कोई निशान खुदा होता था, जो ईंट के पकने के बाद उस पर उभर कर आता था। ये उस कारीगर का सिग्नेचर होता था। जरा इस कड़ाहे का साइज तो देखिए। आजकल के मॉडर्न कुकवेयर इसके सामने खिलौने लगेंगे। ये उस जमाने के बर्तन हैं जब गांव में कोई काज या भंडारा होता था और पूरे गांव का खाना एक साथ बनता था। ये पीतल की परात देखिए, इतनी भारी और चौड़ी कि इसमें एक बार में 10 से 15 किलो आटा गूंथा जा सकता था। इसे उठाने के लिए भी जिगरा चाहिए। दोस्तों, धरोहर आकर एक बात समझ आती है, हम भले ही कितने भी मॉडर्न हो जाएं, लेकिन अपनी जड़ों को भूलना नहीं चाहिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय हरियाणा, जय भारत।